बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ईयर अल्फाइन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स एंड कंसेप्ट असेसमेंट 15.5। तो देखें स्टूडेंट, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, तो अभी कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, पहले हम लिखते हैं कॉमन नेम। देखें कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, पहले आपने अल्काइल के नाम लिखने हैं, बोथ साइड पे मिथाइल हैं, तो इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल, और फिर कीटोन। ठीक है, यानी बोथ साइड पे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं पहले उनके नाम लिखने हैं, और फिर एंड पे आपने क्या कहना है, कीटोन इसमें लिख देना है। इसी तरह नंबर 2 पे देखें एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल है, यानी इसको बीच में कीटोन बोलेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इथाइल, दूसरा अल्काइल है मिथाइल, और फिर एंड में हम लिख लेंगे कीटोन। तो ये भी इसका कौन सा नाम है, कॉमन। तीसरे नंबर पे देखें एक साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन एटम है, दूसरी साइड पे मिथाइल है, तो बल्कि मिथाइल पहले आता है, मिथाइल, और फिर एन प्रोपाइल, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एक साइड में मिथाइल है, दूसरी साइड पे एन मिथाइल, और ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 पे है, अगर इस कंपाउंड में आप देखें तो बोथ साइड भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसको हम कहेंगे डाई इथाइल, और फिर क्या लिख लेंगे, कीटोन। ठीक है, तो ये भी इसका कौन सा नाम है, कॉमन है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली अल्काइल का नाम लिखना है, और एंड पे फिर आपने क्या लिख लेना है, कीटोन लिख लेना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसमें देखें, ये नीचे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जगह नहीं रही, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें इसमें 2 कार्बन है, इसको इथाइल कहते हैं, 3 कार्बन है, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि मिडल से एक हाइड्रोजन कम है। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, और सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए एंड पे क्या लिख लेंगे, कीटोन। ठीक है, तो इसमें देखें ये मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन था, तो ये इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन है। अब स्टूडेंट आयुपैक नेम इनके कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आयुपैक नेम के लिए आपने इसमें लिख देना है एल्कानोन, आप लिखेंगे, यानी ये इनके आयुपैक नेम्स हैं कि जो भी एल्केन का नाम होगा उसके ई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ओ एन ई। यानी अगर सपोज प्रोपेन है तो प्रोपेन के ई की जगह ओ एन ई लिखेंगे तो वो प्रोपानोन बन जाएगा। ब्यूटेन है तो उसे ब्यूटानोन बन जाएगा, सो ऑन, इसी तरह चेंज करेंगे। देखें इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोन। ठीक है, और ये इसका आयुपैक नेम है, प्रोपानोन इसे कहेंगे, यानी प्रोपेन से प्रोपानोन। और बच्चों एक ना इसका स्पेशल नेम होता है जो इन दोनों नामों से ज़्यादा यूज़ होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसीटोन, ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। फिर इसी तरह इसको अगर आप देखें तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला एल्केन होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन। या फिर स्टूडेंट अगर आप नंबरिंग के हिसाब से लिखें वो भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसको अगर आप देखें, अब देखें यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा चीज़ें देखनी है कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल नियरर होगा। इसमें देखें लेफ्ट साइड से नियरर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, पेंटानोन होगा, पोजीशन 2 है, तो इसका नाम होगा 2 पेंटानोन। ठीक है, तो इसको 2 पेंटानोन कहेंगे। अब देखें इसको 2 ब्यूटानोन भी आप कह सकते हैं, मैंने लिखा क्यों नहीं साथ,
इसकी वजह ये है कि ये 2 ब्यूटानॉन के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। अगर कार्बोनाइल एक स्टेप आगे ले आए ना यहाँ पे, तो फिर ज़ाहिर है नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो फिर भी नाम 2 ब्यूटानॉन है, तो इसका नाम ब्यूटानॉन ही होगा, इसमें और कोई पोजीशन नहीं आ सकती। तो 2 लिखें या ना लिखें, पेंटानॉन में लिखना क्यों लाजमी है? देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिखी है, यहाँ से ना नंबरिंग आप कहीं से भी कर लें। तो इस कंपाउंड का नाम होता है 3 पेंटानॉन, क्योंकि अभी यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन कौन सी है? 3। तो जब एक से ज़्यादा पोजीशन पॉसिबल होती हैं तो फिर आपने लाजमी पोजीशन लिखनी है, क्योंकि 2 पेंटानॉन डिफरेंट चीज़ है, 3 पेंटानॉन डिफरेंट है। लेकिन प्रोपानॉन और ब्यूटानॉन इनमें अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह देखें यहाँ पे राइट से भी सेकंड है, लेफ्ट से भी सेकंड है, तो एक ही बात है। अब स्टूडेंट इसका आईयूपैक नेम रह गया है। देखें नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3, 1 2 एंड 3 एक जैसी पोजीशन है। अब देखें लेफ्ट साइड से एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो जब कीटोन की पोजीशन एक जैसी है तो जहाँ से मिथाइल या इथाइल या कोई और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 3 पेंटानॉन। ठीक है, यानी इसका आईयूपैक नेम जो है 2 मिथाइल, उसके बाद 3 पेंटानॉन। तो ये इसका आईयूपैक नेम आ गया। अब स्टूडेंट इसमें ये तो हमने जो क्वेश्चन थे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स हैं वो तो हमने लिख लिया। अब एक कंसेप्ट असेसमेंट हम करते हैं 15.6। देखिए इसको ना पहले आपने यू ओपन करके लिखना है HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये जब भी CHO लिखा हो ना उसके मीनिंग ये होते हैं। तो देखिए ये इससे प्रीवियस लेक्चर में था, चले मैं फिर लिख लेता हूँ। इसको कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका जो दूसरा इसका जो नाम है इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिथेनॉल। तो देखें अगर ये नाम आपने सही तरह से सीखने लिखने तो आपने इससे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर के लेक्चर लाजमी सुनने हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सिर्फ आपने सिस्टमेटिक या आईयूपैक नेम लिखने हैं। तो मैंने इसका कॉमन नेम भी लिख दिया, तो चलें सिस्टमेटिक नेम ये भी लिखते हैं। इसको बच्चों अगर आप ओपन करके लिखते हैं तो ये आएगा CHO की मीनिंग है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फिर आगे CH3 और दूसरा भी आएगा CH3। तो देखिए इसके आईयूपैक नेम हम लिख रहे हैं तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है प्रोपेनल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट हमारे पास है C6H5। वो जो C6H5 को कहते हैं या फिनाइल इसको कहते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। CO कहते हैं कार्बोनाइल और फिर आगे CH3। अब देखें इसमें नंबरिंग अगर आप करें तो ये 1 और ये 2, तो इसका आईयूपैक नेम होगा 1 फिनाइल, यानी C6H5 जो होता है इसको कहते हैं फिनाइल। है तो ये बेंजीन रिंग, लेकिन जाहिर है जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एक बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है उसको कहते हैं फिनाइल। 1 फिनाइल। 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, तो इथेन के ई की जगह ONE लिख लेंगे तो 1 फिनाइल इथेनॉल। एक इसका स्पेशल नेम होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसिटोफिनोन। या यूपैक नेम नहीं है, एक स्पेशल नेम है, तो चलें ये भी साथ लिख लेते हैं आयु। उसके बाद स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को आपने ओपन करके लिखना है। ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आगे CH2 CH3। तो देखिए ये मेरे ख्याल में भी हमने लिखा था, ये यही कंपाउंड है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? ब्यूटानॉन या फिर 2 ब्यूटानॉन आप इसको कह सकते हैं। यानी आप इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटानॉन। अब लास्ट पे एक और एग्जांपल है, इसको भी ओपन करते हैं। CH और इसके ना 2 मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं, फिर आगे CH2
C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2 एंड CH3। अब बच्चों नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बोनाइल नियरर होगा, तो देखें राइट साइड से है, यहाँ से 1 2 3 4 पे है, इधर से तीसरे नंबर पे है, तो इसका नाम क्या होगा, 5 मिथाइल। फिर 3 और 6 कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे, हेक्सानोन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 5 मिथाइल 3 हेक्सानोन। तो स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट। तो देखें बच्चों, जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।